हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हियर वंस अगेन। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग के एक न्यू पैटर्न को डिस्कस करा था और हमने आपसे कह भी रखा था कि नेक्स्ट वीडियो जब भी होगी हमारी, उसमें भी हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पे ही फोकस करेंगे और एक न्यू पैटर्न के क्वेश्चन पर को लेकर हम आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो, क्वेश्चन दे रखा गया। ठीक है, ये भी एक कोडिंग डिकोडिंग का लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लेटर ऑपरेशनल कोडिंग डिकोडिंग, लेटर ऑपरेशनल कोडिंग डिकोडिंग। और इससे जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके, जब भी ये क्वेश्चन आएगा इस पे डिपेंड 3 से 5 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, 3 to 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे इस डेटा के बिहाफ पर। ठीक है, चलिए डेटा को डिस्कस करते हैं, क्या दिया गया समझते हैं। इन अल्फाबेटिकल सीरीज ईच consonant is assigned different numbers from 1 to 7. For example, B is coded as 1, C equals to 2, और उसी तरह जब हम आगे बढ़ेंगे तो J equals to 7 and those number get repeated. For example, K equals to 1, L equals to 2 and so on. कहने का मतलब क्या हुआ समझते हैं हिंदी में। कहा गया कि वर्णमाला श्रृंखला में प्रत्येक व्यंजन को, प्रत्येक व्यंजन का मतलब यहाँ पे स्वर की बात नहीं करी गई है, स्वर को हमें नहीं लेना है। एक्सेप्ट वोवेल्स ऑल कंसोनेंट आर कोडेड 1 to 7। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो इन्होंने कह रखा कि वर्णमाला श्रृंखला में प्रत्येक व्यंजन को संख्या 1 से 7 द्वारा दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए B बराबर 1, C बराबर 2 और उसी तरह जब हम आगे जाएंगे तो कहीं ना कहीं J बराबर 7 आएगा। ठीक है, पुनः ये संख्याएं दोहराई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए K बराबर 1, L बराबर 2 और आगे भी इसी क्रम में ये चीजें जारी रहेंगी। ठीक है, चलिए आगे के ऊपर फोकस कर लेते हैं। क्या दिया गया, ईच लेटर ऑफ द गिवन क्वेश्चंस विल बी कोडेड एज पर द गिवन कंडीशन। कहने का मतलब हुआ प्रश्न में दिए गए प्रत्येक अक्षर को दिए गए शर्त के अनुसार हमें कोड करना है। ठीक है, चलिए अब कंडीशन क्या दे रखे गए, यहाँ पे पॉइंट वाइज आप जो देख रहे हो वो कंडीशन दिया गया। कंडीशंस क्या हैं, फोकस करते हैं उन पर। ठीक है, और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए क्या दिया गया, वोवेल्स अपीयरिंग बिफोर एल। इसका मतलब इन्होंने एल को बेस मान करके, यहाँ पे इन्होंने बात किसकी करी, एल को इन्होंने बेस माना और कहा, क्या कहा, वोवेल्स अपीयरिंग बिफोर एल इन द अल्फाबेटिकल सीरीज विल बी कोडेड एज डबल हैश। कहने का मतलब हुआ कि वर्णमाला श्रृंखला में एल से पहले आए हुए वोवेल, अब एल से पहले कौन कौन से वोवेल होंगे, तो नॉर्मली ए, ई और आई। ठीक है, ये होंगे जो वोवेल एल से पहले आते हैं, तो उनके लिए जो मेरा कूट होगा वो क्या होगा, डबल हैश। ठीक है, वर्णमाला श्रृंखला में एल से पहले आने वाले वोवेल को किससे कूट किया जाएगा, डबल हैश से। ठीक, चलिए आगे की बात कर ले। नेक्स्ट पॉइंट, वोवेल्स appearing before after L। ठीक है, vowels appearing after L, फिर से L को बेस माना और कहा कि vowels appearing after L in the alphabetical series will be coded as double copyright। मतलब ये हुआ कि वर्णमाला श्रृंखला में L के बाद आए हुए स्वरों को किससे कूट किया जाएगा, डबल कॉपीराइट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात कर ले। नंबर्स immediately preceded by vowel will be coded as $cap। कहने का मतलब हुआ कि स्वर के तुरंत पहले आई हुई संख्याओं के लिए क्या कूट यूज किया जाएगा, $cap। क्लियर। फोर्थ कंडीशन क्या दे रखा गया, नंबर्स immediately followed by vowel will be coded as $@। कहने का मतलब हुआ कि स्वर के तुरंत बाद आई हुई संख्याओं के लिए क्या कूट यूज करेंगे हम, $@ का। अब बात आई कि सर नंबर तो दिया नहीं गया है, नंबर कहां से यहां आ गया, तो सिंपल सी बात समझाना चाहते हैं। जैसा कि ऊपर आप देख रहे हो कि उन्होंने कह रखा कि सभी व्यंजन के लिए संख्या 1 से 7 द्वारा दर्शाई गई है, तो संख्या का मतलब उन्होंने डायरेक्टली किसकी बात कर ली, कंसोनेंट की। ठीक है, अगर यहाँ सीधा सीधा उन्होंने कंसोनेंट की बात कर ली होती तब तो क्वेश्चन और इजी हो जाता। यहाँ वोवेल्स की बात करी गई, वोवेल्स को सिंपली डबल हैश और डबल कॉपीराइट से यूज करना है, कोड करना है। ठीक है, और यहाँ पे दे दिया गया होता, देखो सिंपल वे में इसको समझाएं तो क्या हो सकता है,
वॉवेल, वॉवेल के तुरंत पहले आए हुए कंसोनेंट। अब कंसोनेंट दे देता तो इजी हो जाता, लेकिन उन्होंने यहाँ नंबर की बात कर ली। नंबर का मतलब हुआ हर एक कंसोनेंट की कोडिंग। अब कोडिंग कैसे होगा, तो सबसे पहली बात समझे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए, कंडीशंस को पढ़ें। कंडीशन जैसे यहाँ पे नॉर्मली हमने 4 दे रखा, 4 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, 5 भी हो सकते, तो क्या हर एक क्वेश्चन के लिए हम बार बार कंडीशन को पढ़ें? इतना टाइम मेरे पास नहीं होता। खासकर प्रीलिम्स की अगर बात कर ले तो वहां पे टाइम ही नहीं है, सोचने का भी नहीं, समझने का। एट अ टाइम मेरे को खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को करें और कैसे क्वेश्चन को हमें छोड़ना चाहिए। ठीक है, डिसीजन परफेक्ट है तो आप अच्छे से कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए, तो ऐसा क्या करें कि हमें कंडीशन बार बार ना पढ़ना पड़े? तो सिंपली यार इसको कोडिंग में रिप्रेजेंट कर लो। ठीक है, पेपर आपके पास होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल की बात कर ले तो हम इस सारे कंडीशंस को कोडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे, तो हमें बार बार जो ये कंडीशन लिखा गया है इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं। हाँ, कुछ चीजों को लिख ले, क्योंकि हर एक चीज दिमाग में लेकर चलना एग्जाम में ये भी पॉसिबल नहीं है। कुछ चीजों को नोट डाउन कर ले और कुछ चीजों को दिमाग में लेकर चले। ठीक है, वो सही रहेगा। जैसे अगर हम बात कर ले, यहाँ इन्होंने दे रखा कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में सभी प्रत्येक व्यंजन को संख्या 1 से 7 द्वारा प्रदर्शित किया गया है या दर्शाया जाता है। ठीक है, तो क्या करें, अब हर एक व्यंजन की बात कर ले। व्यंजन कौन कौन से होंगे, बी से स्टार्ट होगा, ए मेरा वॉवेल है तो उसको छोड़ दे, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, ओ को भी छोड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल बस इतना ही लिया समझाने के लिए आपको। तो b बराबर उन्होंने कह रखा कि b बराबर 1, तो b की कोडिंग क्या हो गई, 1। ठीक है, तो जो हमने b के नीचे संख्या को रिप्रेजेंट करा, ये उन्हीं की बात करी गई। इट मीन्स हमें कंसोनेंट की बात करनी है। ठीक है, ये नंबर उन्होंने ले रखा, तो नंबर क्या हुआ, कंसोनेंट की कोडिंग। तो इसका मतलब सीधा साधा समझो आप कि वॉवेल के तुरंत पहले आए हुए कंसोनेंट, और इसका मतलब वॉवेल के तुरंत बाद आए हुए कंसोनेंट। ठीक है, मेन जो मेरा मुद्दा फंसा था वो यही फंसा था कि सर इसका कहने का मतलब हुआ क्या, नंबर क्यों दे रखा गया, तो नंबर का मतलब ये हुआ। चलिए समझे, तो b बराबर 1, c 2, d 3, 4, 5, 6, 7, फिर से 1 हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कह रखा कि 1 से 7 ही कोडिंग करना है। उसके बाद यही संख्याएं फिर से रिपीट होंगी। ठीक है, कब तक, जब तक z ना हो जाए। ठीक, चलिए, फिर 1 के बाद 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो फिलहाल हमने इतना। और हाँ, एग्जाम में आप क्या करो, अगर कंफ्यूजन होगा तो इससे अच्छा इसको नोट डाउन कर लो। पूरा जेड तक लिखने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट इतना लिख लो कि उसके आगे पीछे का हम बस नजर घुमाएं, इधर उधर करें और थोड़ा सोच लें, याद हो जाए। ठीक है, इतना तो लिखे दो। ठीक है, जिससे कंफ्यूज ना हो हम। ठीक, चलिए अब आगे की बात कर ले। सबसे बड़ी बात कि सर कंडीशन को बार बार पढ़ने से बचने के लिए क्या करना है, तो सिंपल कोडिंग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें। जैसे पहला कंडीशन दे रखा गया, आप देखो क्या दिया गया कि एल से पहले आए हुए वॉवेल। अब एल से पहले इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन कौन से वॉवेल आते हैं, तो सिंपल आपको पता है कि ए, ई और आई। अब उन्होंने इसी की बात करी है कि एल के पहले आए हुए वॉवेल्स को किससे पुट करना है। अब इनमें से कोई भी लेटर अगर आपके वर्ड क्वेश्चन में दे दिया जाए, क्वेश्चन में किसी भी वर्ड के किसी भी लेटर की अगर बात कर ले, वो वॉवेल है, तो उस वॉवेल की कोडिंग क्या हो जाएगी, एवरी लेटर। ए के लिए डबल हैश, ई के लिए डबल हैश का यूज करेंगे और आई के लिए भी डबल हैश, तो इसके आगे हम लिख दें डबल हैश। अब सोचो, अगर इसको सोचो, आप इतने बड़े कंडीशन को आपने एक छोटे से लाइन में समेट दिया। ठीक है, और इसको नोट डाउन कर लिया पेपर पे, तो क्या कंडीशन पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, नहीं। आपको एक ही कोडिंग चाहिए, बस नजर उठाया, यहाँ पर देखा ए के लिए क्या डबल हैश, डबल हैश हो गया। तो कोडेड फॉर्म में आप लिख ले तो वो बेटर होता है चीजों को कम समय में समझने के लिए। ठीक, चलो अब आगे की बात कर ले। जैसे सेकंड की बात कर ले, सेकंड कंडीशन क्या दिया गया, vowels appearing after L in the alphabetical series will be coded as डबल कॉपीराइट। मतलब ये हुआ कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में एल के बाद आए हुए वॉवेल। अब एल के बाद कौन कौन से वॉवेल आते हैं, तो हमारे पास एल के बाद जो वॉवेल बचे
वो ओ और यू। अब ओ और यू को किससे रिप्रेजेंट करना है? डबल कॉपीराइट से। ओके, क्लियर, समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट की बात कर ले, इनको समझते हैं क्या करना है। जैसे थर्ड कंडीशन दिया गया कि नंबर्स इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय वोवेल विल बी कोडेड एज $कैप। कहने का मतलब हुआ वोवेल के तुरंत पहले अगर कोई संख्या हो तो उस संख्या को @कॉपीराइट से कूट किया जाएगा या रिप्रेजेंट करा जाएगा। ठीक है, अब इसको कोडेड फॉर्म में कैसे नोट डाउन करें? तो सिंपल वे में लिख लो ना, वोवेल को बेस मान के यहां चला है तो हमने क्या किया, लिख लिया वोवेल। वोवेल, वोवेल के तुरंत पहले, स्वर के तुरंत पहले, तुरंत पहले का मतलब इधर, और तुरंत बाद दिया गया होता तो इधर देखते हैं। तो हमने एक एरो बना दिया ऐसे, ठीक है, और दिखा दिया नंबर, तो NUM लिख दिया, ये हो गया मेरा नंबर। वोवेल, वोवेल से तुरंत पहले आए हुए संख्या को किससे कूट किया जाएगा? तो हमने कूट दिखा दिया इधर $कैप से। ओके, क्लियर? अब क्या आपको दोबारा फिर इस कंडीशन पर फोकस करने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को पढ़ें, ठीक है, केयरफुली, और उसको कोडेड फॉर्म में नोट डाउन कर ले, ताकि इतने लंबे चौड़े सेंटेंस को बार बार पढ़ने से हम बचे। ठीक, चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं क्या दिया गया। नंबर इमीडिएटली फॉलोड बाय वोवेल विल बी कोडेड एज $@। ठीक, अब क्या कहा गया, वह संख्या, या यूं कह लें कि स्वर के तुरंत बाद अगर कोई संख्या आई हो तो उस संख्या को किससे कूट किया जाएगा? $@। ठीक है, तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करें? तो लिख लो वोवेल, वी भी लिख सकते हो समझने के लिए। ठीक है, हमने यहां पूरा लिख दिया ताकि आप समझ सको आसानी से। वोवेल, वोवेल के तुरंत पहले हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी, और उधर दिखा दिया एन लिख दिया, तो वी फॉर क्या होगा? वैन नहीं होगा, यहाँ वोवेल की बात करी गई है भाई। ठीक है ना, ABCD नहीं पढ़ रहे। ठीक है, वोवेल, वोवेल के तुरंत बाद क्या होना चाहिए? नंबर अगर आए तो उस नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? $@। समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब इस सभी कंडीशन को हम क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। ठीक, चलो देखो, सबसे पहली चीज यहां पे हर एक कंसोनेंट की कोडिंग दे रखी गई और यहां कुछ कंडीशन दे रखा गया। सपोज दैट कि कोई लेटर अगर किसी इनमें से चार में से किसी कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तब क्या करेंगे? तो सिंपल उस लेटर की कोडिंग हम कहां से पिक करेंगे? उसके नंबर से। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये तो बात की बात रही थी। अब पहला क्वेश्चन दिया गया, what will possibly be the code for champ। ठीक है, चैम्प के लिए संभवतः क्या कूट होगा? हिंदी में कह सकते हैं चैम्प के लिए संभवतः क्या कूट होगा या क्या कूट होना चाहिए। चलिए देखते हैं। अब देखो करेंगे कैसे। सबसे पहली चीज अप्रोच कैसे, क्या होगा हमारा क्वेश्चन पर। ठीक है, तो अब देखो चैम्प की बात करी गई। चैम्प में हमें हर एक लेटर की कोडिंग बतानी है। किसको लेकर चले? अगर हम पर्टिकुलर सी को उठाते हैं तो फिर दिक्कत आएगी। आप क्या करोगे, नॉर्मली सी की कोडिंग यहां से 2 लिख दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद एच दिया गया, एच की कोडिंग 6 उठा दोगे। ठीक है, फिर दिक्कत आएगी। क्लियर? तो सबसे पहले आप कंडीशन देख रहे हो तो हर एक कंडीशन में इसको हमें ऐसे नहीं करना है, इसे इरेज करें। हमें करना क्या है ये समझो। पहले हमें वोवेल को लेकर चले, क्योंकि हर एक कंडीशन जो भी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, फोर्थ, जो भी फोर्थ कंडीशन आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चारों कंडीशन की बात कर लें, चारों कंडीशन में आपने कहीं ना कहीं वोवेल की बात करी। ठीक है, यहाँ भी देखो आपने कहा कि वोवेल अपीयरिंग बिफोर, वोवेल अपीयरिंग आफ्टर। यहाँ पे आपने देखा कि वोवेल के तुरंत पहले नंबर आना चाहिए, यहाँ वोवेल के तुरंत बाद आना चाहिए। तो पहले हम सिंपली ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे जिनको उन्होंने बेस मान करके चला, अगर यहाँ बेस ऐसा कुछ दिया गया है तो पहले आप वोवेल की कोडिंग निकालो, उसके बिहाफ पे करो, चीजें आसानी से क्लियर होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ ए दिया गया, एक ही वोवेल मेरे को मिला, चलो चेक करते हैं। ठीक, अब वोवेल, पहले इस वोवेल की कोडिंग उठा लो। क्या कंडीशन पढ़ना पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ कोडेड फॉर्म में लिख रखा है। अब हमें कंडीशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं। लिटरली मानो किसी क्वेश्चन के लिए हम कंडीशन नहीं पढ़ेंगे। इनफैक्ट हम इस कोड को भी अब नहीं देखेंगे।
एक बार हमने देखा, एक क्वेश्चन पे अप्लाई किया तो इन चार में से कुछ ना कुछ चीजें आपके दिमाग में स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। कुछ एक चीज पर ही फोकस करना होगा, ठीक है। जैसे ए के लिए क्या करेंगे, ए ई आई जहां आए दिमाग में बैठा लो, ए ई आई जहां आए डबल हैश, किसका यूज करेंगे, डबल हैश, ठीक है। तो ए के लिए हमने क्या कर दिया, डबल हैश। अब एक बात बताएं, एच और आगे सी की कोडिंग बच रखी है, ठीक है ना। तो पहले ये देखो कि वॉवेल के तुरंत पहले एक कंसोनेंट आया। अब कंसोनेंट को किससे रिप्रेजेंट किया गया, नंबर से। तो जो तीसरा और चौथा वाला कंडीशन है ये नंबर के बिहाफ पे दिया गया, इट मींस कंसोनेंट की बात करेंगे, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि वॉवेल के तुरंत पहले आए हुए नंबर को अब हम 6 से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये वाला थर्ड कंडीशन फॉलो कर रहा है, नंबर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय वॉवेल, ठीक है, विल बी कोडेड एज $कैप। इसका मतलब वॉवेल के तुरंत पहले आए हुए नंबर को हम नंबर नहीं लिखेंगे, अब क्या करेंगे, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉलर और कैप से, ठीक है। तो एच की कोडिंग 6 ना होकर अब क्या हो जाएगी, $कैप। ओके, अब सी की बात कर लें, आगे क्या है, सी है। क्या सी इनमें से किसी कंडीशन को फॉलो करता है या कर रहा है, ठीक है। अब कहोगे सर कैसे क्लियर करें, तो सिंपल सी बात समझो यार, चारों कंडीशन किसके बिहाफ पे दिया गया, वॉवेल के बिहाफ पे दिया गया, और सी के आगे पीछे कोई वॉवेल नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि सी इन चारों में से किसी कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। तो अब सी की कोडिंग क्या रखें, तो जब किसी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा तो सी की कोडिंग यहां से उठा के रख दे, सी बराबर 2, तो सी की कोडिंग क्या हो जाएगी, 2। क्लियर। अब एम की कोडिंग मेरे को निकालनी है। एम की कोडिंग कैसे निकलेगा, तो देखो यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो किया, जो लेटर वॉवेल के तुरंत आगे और तुरंत पीछे आए वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड होंगी, किस पे, वो इफेक्ट डालेंगे किस पर, कोडिंग पे। क्यों, क्योंकि कंडीशन भी तुरंत आगे और तुरंत पीछे के बिहाफ पे दिया गया, ठीक है। तो देखो वॉवेल के तुरंत बाद अगर नंबर हो, एम फॉर, यहां देख लो एम फॉर 3 का मतलब नंबर दिया गया, ठीक है। तो वॉवेल के तुरंत बाद अगर कोई नंबर हो तो एम की कोडिंग 3 ना लिखकर क्या लिखेंगे, अब वॉवेल कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है, देखो ये वाला फोर्थ वाला, वॉवेल के तुरंत बाद अगर कोई नंबर हो तो उस नंबर की को किससे कोड करा जाएगा, $@, तो ये डॉलर उसके बाद @, ठीक है। अब पी की बात कर लें, क्या पी ने किसी कंडीशन को फॉलो करा, इन चारों में से कोई कंडीशन पी फॉलो कर रहा, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि चारों में से किसी भी कंडीशन को फॉलो करने के लिए या तो पी एक वॉवेल होना चाहिए था, या पी के आजू बाजू वाला लेटर जो होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, वॉवेल होना चाहिए था। लेकिन पी के आजू बाजू कोई वॉवेल नहीं और पी वॉवेल भी नहीं होता, ठीक है। तो पी की कोडिंग एज इट इज नंबर के फॉर्म में रख देंगे, पी बराबर 6। तो ये हो गया मेरा चैम्प की कोडिंग। क्या बोल सकते हैं, $2 डबल हैश $@5, ठीक है। समझ में आया, आई होप कि आप लोग अच्छे से एंजॉय करके इसे समझे होगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करते हैं, समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, चलिए सेकंड क्वेश्चन पर फोकस करते हैं, ठीक है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया, व्हाट विल पॉसिबली बी द कोड फॉर एडमिट। एडमिट की कोडिंग क्या होगी इसी कोड भाषा में, एडमिट को कैसे लिखा जाएगा। तो मैंने आपको क्या बता रखा, पूरे कंडीशन में वॉवेल को बेस लेकर चला गया है, तो पहले हम किसकी कोडिंग निकालेंगे, वॉवेल को बेस लेके चलेंगे तभी चीजें आसानी से समझ में आएंगी। तो वॉवेल मेरे पास कौन कौन से हैं, ए है और आई है, ठीक है। तो इन दोनों की कोडिंग पहले लिख लें। जैसे ए, अब ए की कोडिंग क्या होगी, तो हमें याद है कि ए ई आई की कोडिंग क्या थी, डबल हैश। तो ए के लिए हमने किसका यूज कर दिया, डबल हैश, ठीक है। अब डी की कोडिंग क्या लेंगे, क्या डी बराबर 3 लेंगे, नहीं, डी की कोडिंग हम कहां से लेंगे, तो पहले ये देख लो क्या डी इनमें से कोई कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो बिल्कुल कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, फोर्थ वाली। कैसे, वॉवेल के तुरंत बाद अगर एक संख्या हो, ठीक है, तो डी संख्या मान लेंगे। क्यों, क्योंकि कंसोनेंट को उन्होंने किससे रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, संख्या से, ठीक है। उसकी कोडिंग की बात कर ली, डी बराबर 3, तो डी क्या है, संख्या है, ठीक। तो वॉवेल के तुरंत बाद अगर कोई संख्या हो तो उसको उस संख्या को ना लिखकर उसकी क्या लिख देंगे, कोडिंग किससे करेंगे,
डॉलर और एट द रेट से, ठीक है। तो डी की कोडिंग क्या हो जाएगी मेरी, डॉलर एट द रेट। ओके, चलिए अब एम की बात कर लें। एम की कोडिंग क्या होगी, एम की कोडिंग हम 3 रख सकते थे, लेकिन कब रख सकते थे, जब या तो एम एक वॉवेल ना हो, पहली बात, और दूसरी बात एम के आगे पीछे वाला कोई लेटर वॉवेल नहीं होना चाहिए था तब। लेकिन एम के बाद हमने देखा क्या दिया गया, एक वॉवेल है, तो इस पे आप देखो थर्ड वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है। कैसे, वॉवेल के तुरंत पहले, यहां देखो वॉवेल के तुरंत पहले एक नंबर हो, तो उस नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉलर कैप से। तो एम की कोडिंग क्या हो जाएगी आपकी, डॉलर कैप। ओके, तो एम तक हमने कोडिंग कर रखा, क्लियर। अब आई की कोडिंग क्या होनी चाहिए, तो वॉवेल की कोडिंग दे रखा गया, ए ई आई की कोडिंग डबल हैश, ठीक। अब टी की कोडिंग क्या होगी, तो टी की कोड क्या हम संख्या के रूप में लेंगे, कब लेते हैं, जब उसके आजू बाजू कोई वॉवेल नहीं होता। लेकिन हम देख रहे हैं कि टी के तुरंत पहले एक वॉवेल आया है और वॉवेल को बेस लेकर चलना है, तो ये देखो कौन सा कंडीशन फॉलो किया, कंडीशन नंबर 4 कैसे अप्लाई हो रहा है, आप देखो वॉवेल के तुरंत बाद एक संख्या आई हो तो उसकी कोडिंग डॉलर और हैश, डॉलर और एट द रेट हो जाएगा, ठीक है। तो वॉवेल के बाद एक संख्या, तो इसकी कोडिंग क्या रख देंगे, डॉलर एट द रेट। समझ में बात आई, तो ये हो गया एडमिट का कोड, क्लियर हुआ, ठीक है, समझ में आ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात कर ले, क्या दिया गया, व्हाट विल पॉसिबली बी द कोड फॉर नेशन, नेशन को इसी कूट भाषा में संभवतः कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, नेशन की कोडिंग में निकाल लेते हैं। अभी हमने आपको बताया कि हम क्या लेकर चलेंगे, पहले वॉवेल की कोडिंग निकालें, ठीक है। तो वॉवेल कौन कौन से हैं, देखो ए है, आई है और ओ है। तो पहले इनकी कंडीशन देख लिया और इसके आजू बाजू वाले को देख के चलेंगे फिर, ठीक। तो ए की कोडिंग क्या हो जाएगी, डबल हैश, ए की कोडिंग मेरी हो गई डबल हैश। अब वॉवेल के तुरंत पहले आए हुए संख्या के लिए, वॉवेल के तुरंत पहले आए हुए संख्या के लिए कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है, कंडीशन नंबर 3। देखो वॉवेल के तुरंत पहले आए हुए संख्या को किससे कूट किया जाएगा, डॉलर कॉपीराइट से, सॉरी डॉलर कैप से, ठीक है। तो एन की कोडिंग क्या हो जाएगी यहां पे मेरी, डॉलर और कैप, डॉलर और कैप। चलिए अब टी की कोडिंग निकालते हैं। तो टी है क्या, हमें ये देख के चलना है कि अगर कोई लेटर कंसोनेंट है तो उसके आजू बाजू कोई वॉवेल है या नहीं, क्योंकि वही वॉवेल उसकी कोडिंग पे इफेक्ट डालेगा, ठीक है ना। क्यों, अगर मान लो किसी कंडीशन को फॉलो नहीं किया तो यहां से उसकी कोडिंग पिक कर लेंगे, अगर इनमें से कोई कंडीशन फॉलो कर रहा है तो उस कंडीशन के बिहाफ पे कोडिंग रखेंगे, ठीक है। चलिए तो टी की कोडिंग कैसे निकाले, तो ए के बाद आ रहा है ना, तो वॉवेल के तुरंत बाद कौन सा, फोर्थ कंडीशन, वॉवेल के तुरंत बाद आए हुए नंबर के लिए क्या यूज करेंगे, डॉलर एट द रेट। तो टी की कोडिंग क्या हो जाएगी, डॉलर एट द रेट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। टी की कोडिंग निकाल रखी, अब यहां पे मेरा क्या है, आई। अब आई की अगर बात कर लें तो आई की कोडिंग निकाले, आई की कोडिंग क्या होगी, डबल हैश, डबल हैश रखा तो टी की कोडिंग भी निकाल रखी, आई की कोडिंग भी रख रखी। बीच में मैंने स्पेस क्यों छोड़ा, तो सबसे पहली चीज एक बात याद रखो, हमने देखा टी के आजू बाजू दोनों वॉवेल थे। अभी 2 क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा, तो किसी भी कंसोनेंट के आजू बाजू, ठीक है ना, किसी एक तरफ या तो लेफ्ट या राइट की तरफ क्या था, आपका वॉवेल था, ठीक है। तो हमने सिंपल कर दिया। लेकिन यहां पे हमने देखा टी के अगर लेफ्ट साइड भी देखे तो वॉवेल है, टी के राइट साइड भी देखे तो वॉवेल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टी की कोडिंग हम यहां कितनी बार रखेंगे, 2 बार। क्लियर है, ठीक है। सबसे पहली चीज ये मत सोचिए कि टी की कोडिंग ऑलरेडी मैंने कर रखी तो दोबारा टी की कोडिंग क्यों करें।
क्या ऐसा कहा गया क्या, कहीं कहीं कंडीशन में दे रखा गया किसी भी लेटर की कोडिंग सिर्फ वन टाइम करनी है, कहा गया नहीं। तो सिंपल यहाँ पे जितनी कंडीशन दे रखा गया, अगर कोई एक लेटर इनमें से हर एक कंडीशन को फॉलो करा, मतलब जितनी कंडीशन फॉलो करेगा उतनी बार उसकी कोडिंग करेंगे, ठीक है, क्लियर। मान लो सपोज दैट ये भी फॉलो करता तो ये कोडिंग हो जाती, ये भी फॉलो करता तो उसकी कोडिंग भी होती, ये भी होगा नहीं कि कभी एक साथ चार हो, क्योंकि यहाँ वॉवेल वॉवेल की बात करी गई तो इसमें भी नहीं आ सकता। लेकिन एक बात कहा हमने कि अगर कोई एक लेटर इन चारों कंडीशन को फुलफिल करता, फॉलो करता, तो हम सब कोडिंग उसके कोडिंग के फॉर्म में रखते हैं, ओके। तो अब टी की कोडिंग हम किसके बिहाफ पे करेंगे, आई के बिहाफ पे भी तो लेंगे, क्यों, इधर से कंडीशन नहीं फॉलो करा, आई के तुरंत पहले एक नंबर, ठीक है, वॉवेल, आई एक वॉवेल है, तो वॉवेल के तुरंत पहले एक नंबर हो तो उसको किससे कोड किया जाएगा, डॉलर और कैप से, तो इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी इधर, डॉलर कैप, ओके, क्लियर। अब आई के बाद ओ है, अब ये मत सोचना कि ओ की भी कोडिंग इनमें से कोई होगी, ओ एक वॉवेल है, यहाँ पे ओ की कोडिंग कुछ नहीं दे रखी गई नंबर के फॉर्म में, तो सिंपल ओ वॉवेल है तो वॉवेल की कोडिंग क्या हो जाएगी, डबल कॉपीराइट, ओके। और एन की कोडिंग क्या होगी, तो देखो एन के पहले एक वॉवेल है, तो वॉवेल के तुरंत बाद आए हुए संख्या, कौन सी कंडीशन को फॉलो करा, कंडीशन नंबर फोर्थ कंडीशन क्या कह रहा कि वॉवेल के तुरंत बाद आई हुई संख्या के लिए कौन सा कोड यूज किया जाएगा, $@, ठीक है, तो एन की कोडिंग हो जाएगी $@, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट टी की कोडिंग एक ही रखेंगे, @ नॉर्मल सी बात है, पहले नॉर्मली यही फोकस करेंगे तो यही फोकस करके निकल लेंगे, लेकिन टी जितनी कंडीशन को फॉलो करेगा, अगर हाँ एक नोट में लिख के नीचे लिखा होता कि कोई भी एक लेटर किसी एक कंडीशन को ही फॉलो करेगा, या यूं कह ले कि कोई भी एक लेटर मोर देन वन कंडीशन को फॉलो करता है, तो फर्स्ट वाला ही अप्लाई करेंगे या फर्स्ट वाला ही मान्य होगा, तो हम फिर क्या लेते, टी की कोडिंग सिर्फ यही लेते, ये नहीं लेते। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा गया, तो टी जितनी कंडीशन को फुलफिल करेगा उतनी बार उसकी कोडिंग लेंगे, ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये रहा आपका नंबर ऑपरेशनल कोडिंग डिकोडिंग। बेसिकली हमने तीन क्वेश्चन ही इस पे डिस्कस करा। नॉर्मली 3 to 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, 3 to 5 क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक, इस टाइप के बिहाफ पर, ठीक है। अब हम अगली वीडियो में आपको कोडिंग डिकोडिंग के एक नए टाइप के क्वेश्चन से रूबरू कराएंगे, उन पर भी फोकस करेंगे हम लोग, उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो हमारा जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, करना ना भूलिएगा। आप हैं तो फिर हम हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट।